नमस्कार। एर्थ पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट्स में आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे 15 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में जो मीटिंग रखी गई थी उसको लीड कर रहे थे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा, जो डेलीगेशंस के रूप में जाते हैं स्टाफ साइड जेसीएम की तरफ से भी। तो इनकी एक टीवी चैनल के साथ में, टीवी न्यूज़ चैनल के साथ में इंटरव्यू को लेकर के काफ़ी चीज़ें उस मीटिंग से बाहर आई हैं जो उन्होंने न्यूज़ चैनल को के साथ में शेयर की हैं, और वो चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि उस दिन मीटिंग में जो है वो क्या क्या रहा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एर्थ पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो हम बार बार बोल रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम्स के बेनिफिट्स को लेकर के उनकी किस तरीके से क्या बातें हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के साथ में, वो छोटे से सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जब इनसे न्यूज़ चैनल के द्वारा पूछा गया, रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि एर्थ पे कमीशन को लेकर के आपका क्या डिस्कशन रहा गवर्नमेंट के साथ में, तो इनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारी पॉजिटिव नोट पे बात हुई है मिनिस्ट्री के साथ में एर्थ पे कमीशन को लेकर के। हमने गवर्नमेंट को अवगत कराया कि हर 10 साल में नया पे कमीशन आ जाता है। जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, जिसकी जो सिफारिशें हैं वो ठीक 6 महीने के बाद में ही, मीन्स इफेक्टिव तो 1 जनवरी 2016 से ही थी, 6 महीने के अंदर ही उसकी रिपोर्ट आ गई थी, जिसे फरवरी 2014 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और मीन्स 2 से 2.5 साल के अंदर उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी। चूंकि जनवरी 2026 में नेक्स्ट एर्थ पे कमीशन ड्यू है और पे कमीशन को, किसी भी पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है, तो ये हाई टाइम है कि गवर्नमेंट पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे, क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी जो पे कमीशन जो नई बॉडी बनाती है उसको इतना समय अलग अलग संस्थाओं के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में, फेडरेशंस के साथ में अलग अलग डेटा स्टडी करने में, लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मेमोरेंडा रिप्रेजेंटेशन स्टडी करने में समय लगता है। तो ये हाई टाइम है कि गवर्नमेंट एक पे कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट कर दे। इसमें एक बड़ी अलग बात बाहर से सामने निकल करके आई कि गवर्नमेंट ने यह भी पूछा उनसे कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है, जिसके बारे में 7th कमीशन में जो जिक्र किया गया और जिसको लेकर के लोग कुछ मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो इन्होंने पॉजिटिव नोट पे ही बात की कि यस, क्यों नहीं है, इसका अल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट जैसे तरीके से 7th पे कमीशन में बोला गया था कि आप 10 साल के लिए कर्मचारी को वेट करना पड़ता है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए। तो 7th पे कमीशन में यही रिकमेंडेड था कि आप कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए 10 साल का इंतजार ना करके हर साल सैलरी रिवाइज क्यों नहीं कर देते, जिसके लिए कि आप रिव्यू कमेटी बना लें जो कि हर साल से 1.5 साल के अंदर आपको जो है वो डेटा जो स्टडी करके दे देगी, एक फिटमेंट फैक्टर तैयार कर लेगी, पे मैट्रिक्स को रिवाइज कर लेगी। तो इस पर विचार किया जा सकता है। ऐसा कुछ मतलब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि उसके लिए एक परमानेंट एक अलग से बॉडी बनानी पड़ेगी, जो कि पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होती है। लेकिन इस पर हमारा व्यू क्या कहता है, हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस तरीके के किसी ऑल्टरनेटिव पे जाने वाली है। हालांकि उन्होंने डिस्कस किया जरूर है इनके फेडरेशन के साथ में कि क्या ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव तलाशा जा सकता है पे कमीशन के लिए, कि कर्मचारियों को जो मीन्स जनवरी 2026 में पे कमीशन ड्यू है उससे पहले ही मीन्स इतना लंबा टाइम ना लेकर के और पे कमीशन का रास्ता बीच से निकाल लिया जाए। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन के उसी रिकमेंडेशन को फॉलो कर लिया होता जो उन्होंने जुलाई 2016 में गवर्नमेंट को प्रस्तुत की थी। गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि आप 10 साल का अंतराल ना रख करके थोड़े थोड़े अंतराल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी को रिवाइज कर सकते हैं। ये रहा सबसे बड़ा मुद्दा जो कि एर्थ पे कमीशन को लेकर के, और उससे हमें लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव उस साइड में है और गवर्नमेंट का मूड भी पॉजिटिव हो और किसी भी समय में एर्थ पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट होने का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा ने यह भी गवर्नमेंट को अवगत कराया कि अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट विचार रख रही है तो हम अपनी कन्फेडरेशंस के साथ में, अपने साथियों के साथ में, अपनी दूसरी रेलवे फेडरेशन है, जैसे दूसरी कन्फेडरेशन है, दूसरे एम्प्लॉइज की फेडरेशन है, उनके साथ में डिस्कस करेंगे। इवन डिफेंस की जो फेडरेशन है उनके साथ में डिस्कस करके आप लोगों के साथ में बताएंगे। और इनकी जो इससे पहले भी दो मीटिंग्स हुई थी उसमें भी इस तरीके की डिस्कशंस रखी गई थी। इससे एक कदम आगे जब पेंशन की बात की गई, रिपोर्टर ने जब इनसे पूछा कि क्या पेंशन को लेकर के भी जो ओपीएस की डिमांड लंबे समय से रखी जा रही है उसको लेकर के भी आपकी कोई डिस्कशंस हुई है, तो इनके द्वारा अवगत कराया गया। हालांकि मेन मुद्दा वही था, मेन जो ऑब्जेक्टिव जो है मीटिंग का यही था कि भी पेंशन में कर्मचारियों को जो एनपीएस के अंडर में आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं,
नेशनल पेंशन स्कीम में आते हैं, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में आते हैं, कुछ भी उसको नाम दीजिए, उसको लेकर के एम्प्लॉइज में बड़ा संशय बना हुआ है कि 33 साल की, 30 साल की, 35 साल की सर्विस रेंडर करने के बावजूद भी उतनी पेंशन नहीं बन पाएगी, मार्केट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। उसमें मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी, वही चीजें तय करेंगी कि आपको जो 60% मिल गया, 40% से कितनी पेंशन बनना चाहिए, या कोई 100% उसमें एन्युटी में निवेश करना चाहता है। तो ये थोड़ी सी अनिश्चितताओं का जो खेल रह जाता है उस समय के लिए। तो गवर्नमेंट एक गारंटीड पेंशन जो है वो डिफाइन करे एम्प्लॉइज के लिए, जो कि एनपीएस के अंदर आ रहे हैं, चाहे आप उसको ओपीएस का नाम दीजिए या कोई भी नाम दीजिए, मीन्स पेंशन जो है गारंटीड होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनकी तरफ से जो प्रपोजल रखा गया है कि एम्प्लॉय को जो जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट पेड रोन का 50% प्लस डियरनेस रिलीफ का बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉइज को, ठीक उसी तरीके की पेंशन की व्यवस्था जो है अब जैसे एनपीएस में करें या ओपीएस, एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस कंप्लीटली लागू करें। उसमें एक पैच और रह जाता है, अगर गवर्नमेंट एनपीएस में ही इंप्रूवमेंट करके गारंटीड पेंशन का प्रावधान हमारे लिए लेकर के आती है तो वहां पर फिर बड़ा पेच फंस जाता है कि आपके कंट्रीब्यूशन तक का भी हमारे हिसाब से बात दिक्कत नहीं आती है, लेकिन दिक्कत आती है कि गवर्नमेंट उसमें से कितना देगी, क्या 40% आपको देगी, 50% देगी, 60% देगी, वो एक बड़ा इश्यू रह जाता है। क्योंकि मिनिमम 60% जो हो गवर्नमेंट को आपकी जब कंट्रीब्यूशन वो पेंशन के हिसाब से 60% दे रही थी तो देनी ही पड़ती है। लेकिन जहां तक हम समझते हैं भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी का सवाल है, इसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न उठेगा। कर्मचारी केवल और केवल जीपीएफ चाहता है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन करे और जितना भी गवर्नमेंट के तरफ से डिफाइंड है, जैसे 7.1 है, 7.5 है, 8.1 है, 8.5 है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार मीन्स रिवाइज होता रहता है, उस इंटरेस्ट के साथ में ट्रिपल ई का बेनिफिट मिलते हुए हमें जीपीएफ का बेनिफिट मिले रिटायरमेंट के समय में। और तो कोई चीजें है नहीं, ग्रेचुटी वगैरह तो सेम टू सेम है। एनपीएस में ग्रेचुटी को लेकर के भी संशय चल रहा था, उसको लेकर के हम एक अलग से सेशन कर लेंगे। गवर्नमेंट ने ग्रेचुटी मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के जो एनपीएस में आ रहे कर्मचारियों को वो जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। पहले शायद 2022 का मेमोरेंडम है, ऑर्डर है गवर्नमेंट का, हम आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे, उस पर भी एक छोटा सा सेशन रख लेंगे। इसलिए वहां तो कोई संशय की बात नहीं है। हम जितना समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मीन्स एम्प्लॉइज की तरफ से जो 3 बड़ी डिमांड्स हैं कि हमें लास्ट पे ड्रोन का 50% मीन्स आपको बेसिक की तरह से एक पेंशन मिलनी चाहिए जिसमें डियरनेस रिलीफ का प्रोविजन हो, और साथ में हमें जीपीएफ की फैसिलिटी मिले। एनपीएस को जो हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो स्क्रैप किया जाए, उसके बाद में गवर्नमेंट को हमारी पेंशन के लिए चाहे से कहीं कंट्रीब्यूट करना हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, कहीं भी कुछ भी करना हो। हमने लास्ट टाइम भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम अभी तक ले नहीं मीन्स से वो सेशन लेकर के नहीं आ पाए हैं। हम आप लोगों के साथ में एक सेशन करना चाहते हैं, अपने व्यूज भी रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या एनपीएस जैसी सुविधा, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि भी एनपीएस रखा जाए, लेकिन एनपीएस का जो किसी भी हम एक पे मैट्रिक्स लेवल 6, 7, 8 पर अगर किसी एक एम्प्लॉय का अगर एग्जाम्पल लें और उस अमाउंट को एम्प्लॉय जो है इंडिपेंडेंटली मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसका कितना बड़ा अमाउंट वो है, वो उसका एक कॉर्पस बन जाता है 28, 30, 33 और 35 साल की सर्विस के बाद में, जबकि गवर्नमेंट हमें हार्डली जो है वो 10% का बेनिफिट, एक्चुअली वो तो सबसे सेफ साइड की इन्वेस्टमेंट्स है। हालांकि म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इतना रिस्क नहीं होता, वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा हुआ बोला हुआ आता है, लेकिन वो इतना रिस्की मार्केट नहीं है, वो टेम्परेरी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में इतना रिस्की नहीं होता। तो कहाँ गवर्नमेंट 30, 35% कमा करके या वो कंपनियां इतना कमा करके हमें केवल 10% का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये तो सरासर गलती है। मैंने गवर्नमेंट का जब इतना पैसा लगने के बावजूद, एनपीएस में गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, उसके बावजूद हमारी जो सोच है उसके गवर्नमेंट का तो ओपीएस में इतना पैसा लगेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं है इस स्कीम को स्क्रैप करके आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट दे देती कर्मचारियों को कि भाई आपको उस पैसे का जो भी कुछ करना आप अपने लेवल पे कीजिए। एम्प्लॉय जो है वो एक अपने रिटायरमेंट के बाद में निश्चिंत होकर के जाना चाहिए कि मुझे 40,000, 50,000, 60,000 प्लस डीआर का बेनिफिट मिलते हुए मुझे ये पेंशन निश्चित रूप से आजीवन मिलते जानी है। हमें लगता है कि आने वाले बजट सेशन में, जो कि ठीक 2 दिन बाद में आ रहा है, इसमें इसको लेकर के बजट सेशन यानी बजट डे के दिन भी इनमें से किसी एक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के यानी पेंशन को लेकर के, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है उसका कार्यकाल लगभग पूरा हो गया। जो रिव्यू कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ फिनांस में सेक्रेटरी, उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, उनका ड्राफ्ट एक्चुअली रेडी हो चुका है। अब गवर्नमेंट उसको किस फॉर्म में लेकर के बिल के रूप में लेकर के आती है, उसमें क्या चेंजेस, क्या अमेंडमेंट्स लेकर के आती है, वो समय बताएगा। और समय का मतलब 2 दिन का समय है जिसमें पता लग जाएगा। अदरवाइज जिस तरीके से कर्मचारियों का आक्रोश है वो देखते हुए गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के दर्द को समझना चाहिए, उसके पेन को समझना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही, एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम ही एकमात्र
इनका उपाय रह जाता है। किसी में बार बार संशोधन करना और वो कोई किसी का तरीका हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि आप एनपीएस में संशोधन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। डायरेक्टली स्क्रैप कर दिया जाए आपका पैसा, आप अपने पास में रखिए, गवर्नमेंट अपने पास में रखे। जो हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के नाम पर 14% का दे रही है, वो उससे किसी कॉर्पस फंड को बनाए, कहीं पर इन्वेस्ट करें, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक डिफाइंड पेंशन दे। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। सेशन में इतना ही, धन्यवाद।